हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हम लोग का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई ने सैम्पल पेपर क्लास 10 का जारी कर दिया है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्लास 10 का सारे सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, जो भी सब्जेक्ट आपका क्लास 10 का है सबका सैंपल पेपर आ गया है। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी आपको पता है ये अगस्त चल रहा है। अभी उसमें आपको 5 to 6 आज दिन निकल चुके हैं अगस्त के, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि हमको पता चल गया कि हमारा जो सैंपल पेपर आ गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सैंपल पेपर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ये देखना है कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आपका सैंपल पेपर देने का मतलब ये हुआ कि आपको सैंपल पेपर सबसे पहले डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करें कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ एनसीईआरटी पे ही डिपेंड रहते हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन को देखें और फिर डिसाइड करें कि क्या उस पर आपका क्वेश्चन बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। अगर नहीं बन पा रहा है तो आपके पास अभी बहुत समय है। आपको क्या करें, तो उसका रेफरेंस बुक ले सकते हैं या आर डी शर्मा ले सकते हैं। वहाँ से आप बुक लेके और वहाँ से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उस सैंपल पेपर को निकालते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन ये हमारे पूछे गए हैं और ये कहाँ से ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सीबीएसई के वेबसाइट पे जाना है और मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट आपके हैं वो सारे पेपर को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसके बाद से आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी के साथ आपको एनालिसिस करना है। क्या आप जो पढ़ रहे हो अभी, क्या उस टाइप के क्वेश्चन इसमें है या नहीं है। पता चले कि आप पढ़े कुछ और रहे हो और क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ सैंपल पेपर देने का मतलब यही हुआ कि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उस लेवल की आपको तैयारी करके जानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक फ्रेम दिया है, समझिए, एक आपको रूट मैप दे दिया है जो आप देख के आसानी से अपने एग्जाम के लिए आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले इस क्वेश्चन पेपर को निकालते हैं। जो सैंपल पेपर है उसको हम निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कोड नंबर 041, ये आपका 2025-2026 का ये सैंपल पेपर है। तो आपको यहाँ से सैंपल पेपर ऐसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे आपके 80 नंबर के होंगे और 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का पेपर होगा, तो 3 घंटे के आपके पेपर एग्जाम 3 घंटे के होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट 38 क्वेश्चन। इस पेपर में आपके 38 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपके मैथ्स के स्टैंडर्ड आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन आपको करना एकदम कंपलसरी है, अवश्य है, ठीक है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। 5 सेक्शन में ये क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइड हुआ है, ए, बी, सी एंड डी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन सेक्शन ए में किस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कितने, 1 से लेके 18 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 and 20 असर्टन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हैं। मतलब हमको समझ में आया कि 20 क्वेश्चन आपके एक एक मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो आपको इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। सेक्शन बी में जाते हैं तो सेक्शन बी आपका 21 से 25 होता है, जो वेरी शॉर्ट आंसर होता है, जो कि आपके 2 नंबर के होंगे। मतलब कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन देगा
और 2 नंबर के हिसाब से आपके 10 नंबर और यहाँ पे 20 नंबर, टोटल अभी तक 30 नंबर हो चुके हैं। सेक्शन सी हम देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 31 तक का है, जो कि है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 3 मार्क्स के हैं, ये आपके हो जाएंगे। उसके बाद से आप देखते हैं सेक्शन डी, ये 32 से 35 है, तो ये आप यहाँ पे 5 नंबर ये भी हो जाएंगे, 5 5 के 15 नंबर का ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी। सेक्शन डी में आपके 32 से 35 नंबर क्वेश्चन होंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि 5 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स होंगे? 5 मार्क्स के होंगे। उसके बाद सेक्शन ई में जाते हैं, 36 से 38 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये 4 नंबर के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो कि केस बेस होंगे। आपको केस बेस्ड क्वेश्चन इसमें जैसे दिया है उसी टाइप से आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब लास्ट जो है कितने हो गए आपके? 38, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, आपके पास ओवरऑल चॉइस नहीं मिलेंगे। एनी इंटरनल चॉइस 2 क्वेश्चन और ऑफ सेक्शन बी सेक्शन सी एंड सेक्शन डी से हैज बीन प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। आपके वैल्यू दिए हो रहेंगे, पाई की वैल्यू वहां पे ड्रॉ किया रहेगा। यूज ऑफ कैलकुलेशन नॉट अलाउ, आपको एग्जाम सेंटर में कैलकुलेटर का अलाउ नहीं हो, समझ में आ रहा है? आपको एग्जाम सेंटर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, इसलिए आप अच्छे से कैलकुलेशन करना सीख लीजिएगा, ठीक है। चलते आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पे कि किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए। देखिए, जब आप एनसीईआरटी करेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। दिया है बहुत सिंपल दिया है आपके एनसीईआरटी में, बट ये देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये चैप्टर 1 से है, ठीक है। यहाँ पे इसका ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू दिया है एंड एलसीएम इतना है, देन एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आपको ये डिसाइड करना है और इसको देख के एनालिसिस करना है कि किस चैप्टर के हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कम लेवल का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में ऐसे आ गए तो आपको दिक्कत होगा। इसीलिए सीबीएसई ने पहले ही पेपर जारी कर दिया है, आपको सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया, जिससे क्या होगा, आप अपने अनुमान लगा के आप उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख के सारे करके एक एक करके आपको क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी के साथ एनालिसिस करना है और उसको तैयारी करना है, ठीक है, तब जाके आपके एग्जाम होंगे। ये आप देख सकते हैं 1 से लेकर 18 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको बताया गया था क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 एसेटन और रीजन टाइप के क्वेश्चन है, जो कि 1-1 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी जो है इसमें 5 क्वेश्चन है जो 2 नंबर के हैं, 10 नंबर के यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको देखिए और उनके हिसाब से आप अच्छे से अपना क्वेश्चन को तैयारी करें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका लेवल क्या है, इसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। हमारे हिसाब से अभी देखा जाए तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से करना है, उसके बाद आपको जितना जल्दी हो सके आप अगस्त या 15 सितंबर तक अपना कोर्स जल्दी से कंप्लीट कर लें, मैथ या साइंस, ठीक है, जो भी है आप 15 तक अपना कोर्स जल्दी से कंप्लीट करें। करने के बाद आप एनसीईआरटी तो करते रहें, उसके साथ मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन जरूर करें, स्पेशली आपको एग्जाम्पल और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो दिए हुए हैं वो आपको क्या करना है वो मैं अभी बताऊंगा लास्ट में कि कैसे कैसे तैयारी करना है। ये सेक्शन सी है जो 3 नंबर का है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे, ये पिछले साल भी आए हुए थे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके ये सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। फिर आपका सेक्शन ई आ जाता है जो कि केस बेस्ड स्टडी होता है, ये केस बेस्ड के हिसाब से दिया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होते हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है। अब आपको एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, बट आपको इसको तैयारी करना है तो सबसे आसान तरीका है 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाएं और उससे आसानी से देख के जितने भी 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन कर जाएं। एक एक क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है कि सारे 5 साल के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आने हैं, ऐसे सोच के आपको सारे क्वेश्चन को तैयारी करने हैं, ठीक है। उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, समझिए कि 80% आपको फायदा वहां से मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन करने का तरीका मिल जाएगा, कैसे क्वेश्चन किया जाता है
और किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेंड किया जाता है, इस सब आपको वहाँ से मिल जाएगा। कैसे आंसर का फॉर्मेट होता है, इस सब आपको पता चल जाएगा। अगर आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा आपको 5 साल का क्वेश्चन पेपर करना, वो बहुत प्रॉफिट देगा आपके लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि आप देखेंगे सीबीएसई का, तो क्या करना, अगर आसानी से आपको पास करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो सबसे पहला काम करना है, ठीक है, सबसे जो फर्स्ट वर्क करना है वो है एनसीईआरटी कंप्लीट करिए, ठीक है। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, उसके बाद से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कितने साल के, 5 साल के, 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे करने हैं कि मतलब ये समझिए कम से कम इसको 3 to 5 टाइम्स कर जाइए। कितना करना है, 3 से 5 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 से 5 बार आपको करने हैं अच्छे तरीके से। फिर आपको जब आपका प्री बोर्ड होगा तो उसमें आपके परफॉर्मेंस अच्छे दिखेंगे। तो इसलिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, आप उंगली पे गिन सकते हैं, इतना ही दिन बचा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आपको कैसे भी करके एनसीईआरटी कंप्लीट करें, उसके बाद से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना शुरू कर दें, ठीक है। सबसे पहले इसमें ध्यान देना, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। प्रैक्टिस ज़्यादा करने के लिए इसलिए हमने बोला है कि एक एक क्वेश्चन पेपर को 3 से 5 बार आप करेंगे, 3, 4, 5 बार अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आप एग्जाम को निकाल पाएंगे, ठीक है। यहाँ से तो आपको बेसिक पता चल जाएगा, बट आपका स्टैंडर्ड जो पूछा जा रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर 5 ईयर के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप कर लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन को आपको नॉलेज हो जाएगा। कहीं भी कुछ चेंज करेगा तो आप उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। आप सोचेंगे सिर्फ एनसीईआरटी करके जाएंगे, एग्जाम में कर लेंगे तो पास होना मुश्किल हो जाएगा। याद रखिएगा, पास होना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एनसीईआरटी से ही। ये तो आपका बेसिक हो जाता है, इसमें ज़्यादा आपको ये बेसिक होता है, बट आपको कैसे क्वेश्चन पूछा गया वो आप देख सकते हैं इस बार के प्रीवियस ईयर, इस बार के सैम्पल पेपर में। उसी के हिसाब से आपको मैं सजेशन करता हूं 5 साल का क्वेश्चन पेपर कम से कम 3 से 5 बार एक एक क्वेश्चन को रट जाइए, भले कैसे भी करके एक एक क्वेश्चन को याद कर जाइए, प्रैक्टिस कर जाइए, उसके कैलकुलेशन को मजबूत करिए, फिर देखिए आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसी तरह आपको मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट को अब करना है। आप जिसका हिंदी को कम कमजोर है वो हिंदी भी कर सकता है, 1, 2, 3 बार करेंगे तो वो भी आसानी से हो जाएगा। एसएसटी का भी और इंग्लिश का भी, मतलब ये समझिए पांचों सब्जेक्ट को आपको पहले एनसीईआरटी से कंप्लीट करना है और दूसरा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से सॉल्व करना है, कम से कम 3, 4, 5 बार। तब देखिए आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये काम करना है, कम से कम एनसीईआरटी आपको इसी मंथ में खत्म हो जाना चाहिए, अगस्त में ही खत्म हो जाना चाहिए एनसीईआरटी। अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 4 महीने आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवीजन एंड आपको रिवीजन करना है और क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और बेसिक आपको देखना है एनसीईआरटी से, ये काम करना है। उसके बाद से दिसंबर, जनवरी में पूरा जनवरी कम से कम आपको 15 से 20 मॉक टेस्ट दीजिए। 15 से 20, मैं कम से कम बता रहा हूँ, 15 से 20, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं 50, ठीक है। मैक्सिमम जितना कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मगर अभी कम से कम एवरेज नंबर लाने के लिए भी आपको कम से कम 15 से 20 आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। डेट मीन्स कि आपको प्री बोर्ड देना है, ठीक है। आप स्कूल में दे सकते हैं, आप अपने घर में बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए, उसको फोटोकॉपी करिए और टाइमर लगा के आप 3 घंटे बैठिए। आपको बैठने का आदत भी लग जाएगा और आपको उस प्रेशर को हैंडल करना भी आ जाएगा और ऐसे करके आप अच्छे से तैयारी की भी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, आपका प्रेशर भी मैनेजमेंट हो जाएगा कि आप वहाँ पे जो प्रेशर झेलने वाले हैं वो भी आपको दिक्कत नहीं होगा और उस इन्वायरमेंट में आसानी से आप ढल सकते हैं। तो ये काम सबसे पहले आपको करना है। मेरा बहुत ही आपसे निवेदन है कि सबसे पहले एनसीईआरटी अभी इसी मंथ जैसे भी करके आपको कैसे भी करके आपको एनसीईआरटी को इसी मंथ कंप्लीट करना है। उसके बाद से आपको 4 महीने कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर काम करना है। उसके बाद से 3 महीने में तो आसानी से हो जाएगा और 2 महीना आपको क्या करना है, सिर्फ आपको प्री बोर्ड दैट मीन्स की मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। इस टाइप के आपको वीडियो इस पे मिलते रहेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप कमेंट करें कौन किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए और आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।